नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर रजनीश कुमार। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। अभी राजस्थान के अंदर परीक्षाओं का दौर जारी है और परीक्षाएं हैं, और जैसे EORO पटवारी की परीक्षा अभी आ गई। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट का है और लेवल स्टैंड है। अभी बहुत सारे एग्जाम हैं, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो अभी अपन को सभी स्टूडेंट्स जोरों से तैयारी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बात है। इस बार बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे और जॉब लगेंगे। और पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, भी कुछ तनाव ले रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं भी या तो कुछ ज़्यादा पढ़ लिया तो उनके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अपने मिक्स हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है उसके अंदर भी, हम कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसके अंदर एक दो बार ये पढ़ते तो पूरे दिन है लेकिन नंबर फिर भी कम आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो क्या हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, क्योंकि अगर आप टेंशन लेने लग जाओगे तो आगे वाला मैटर कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि वो टेंशन रहती है भी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी और स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है भी अब अपने को ये पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। अब हमें ये पता होना चाहिए भी हमें क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, हम सारा मैटर नहीं पढ़ सकते और न ही हम उसके अंदर हम अपने को PhD करनी है। जितना है मैटर सफिशिएंट पढ़ना है। और इसका कैसे पता चलेगा? जो हमारे पीछे एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम को अपने को प्रैक्टिस में लाना शुरू करके देखना है, तब हमें पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो आपको उस मैटर के हिसाब से पढ़ना है। और कोई जरूरी नहीं होता, कुछ बच्चे 14 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसे नहीं पढ़ना। चाहे भले ही आप 8-9 घंटे पढ़ो, लेकिन 8-9 घंटे पढ़ो ना, तब आप इतने कंसंट्रेट होकर पढ़ें कि आपका ध्यान पूरा उसी की तरफ है। हाँ, बीच में आप पढ़ते वक्त 1 घंटे के बाद में या 1.5 घंटे के बाद आप ब्रेक लें, 10 मिनट मोबाइल यूज करें। और ऐसे नहीं है कि मोबाइल पूरे दिन यूज करते रहे या सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया का यूज कम करना है, अपने को अच्छे से पढ़ना है। और सबसे की पॉइंट बता देता हूँ आपको मैं। की पॉइंट क्या है? सबसे पहले जो आप कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ भी है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं साथ साथ उसे लिखें, लिख लिख के याद करें। तो एक तो आपके नोट्स बढ़ेगी और एक आपकी जो सोचने समझने की शक्ति वो बढ़ेगी, कंसंट्रेट पावर बढ़ेगी आपकी। और उस नोट्स का अपने को क्या करना है, बाद में बार बार रिवीजन करना है। और रिवीजन करके आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तभी आप कोई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से रिवीजन करना है। कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 2 बार। 3 बार करो तो और भी बढ़िया बात है। और ओनली रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा, अपने को कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसको जो आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट लगाएं, उसको आपको एक बार सोल्यूशन करके देखना है। कि ऐसा नहीं है टेस्ट दिया गलत हो गए ठीक है छोड़ दिया, नहीं, जो गलत हुए वो क्यों हुए। क्योंकि इंसान गलतियों से ज्यादा सीखता है। जितनी गलती करोगे आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको याद आएगा भी हमने वहां गलती की थी, तो आप उससे ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए आप पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है और बढ़िया पढ़ें, टेंशन मुक्त रहें और अच्छे वातावरण के अंदर बढ़ें। और कोई टेंशन नहीं लेनी है, पूरा सहयोग लगाते हुए, बढ़िया मन लगाते हुए पढ़ना अपने को। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया तैयारी करेंगे और हमें नए पद पर जो भी आपका है, चाहे शिक्षक है, चाहे पटवारी है, चाहे वीडियो है, आप हमें मिलेंगे। और ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद।